एक इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो में हर एसेट क्लास की अपनी एक अलग इंपॉर्टेंस होती है। आपने देखा होगा कि हर साल एक एसेट क्लास अलग तरह से परफॉर्म करता है। कभी इक्विटी मार्केट में तेजी होती है तो कभी सोने में तेजी देखी जाती है। तो आज मैं आपको एक ऐसी स्कीम के बारे में बताऊंगा जहां पर आप इन्वेस्टमेंट करके मल्टीपल एसेट क्लास की परफॉर्मेंस का फायदा उठा सकते हैं। नमस्कार, स्वागत है आपका इस प्रोडक्ट रिव्यू में। मैं हूं पंकज मठपाल, सर्टिफाइड फाइनेंशियल प्लानर। समय समय पर एसेट क्लास की परफॉर्मेंस बदलती रहती है, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि बाजार में बहुत सारी इंफॉर्मेशन अवेलेबल होती है। उसमें से सही इंफॉर्मेशन को निकालना, फिर मार्केट साइकिल को आइडेंटिफाई करना, जब जब मार्केट में अपॉर्चुनिटी आए तो उसका सही समय पर फायदा उठाना और हर एसेट क्लास को पोर्टफोलियो में सही वेट देना, यह सब आसान नहीं होता है। दूसरी सबसे बड़ी दिक्कत है इमोशनल बायस की। इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स जब अपने हिसाब से एसेट एलोकेशन करते हैं तो अक्सर डिसीजन गलत हो जाते हैं, लेकिन जब इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स एक मॉडल के तहत रूल बेस्ड तरीके से पोर्टफोलियो को मैनेज करते हैं तो इसका फर्क आप यहां पर देख सकते हैं। इसके अलावा जो महत्वपूर्ण बात है वो है टैक्सेशन की। यदि एक फंड इंटरनली एक एसेट से दूसरे एसेट में स्विच करता है तो वहां पर आपके हाथ में टैक्स लायबिलिटी नहीं आती है, लेकिन यदि इंडिविजुअल कैपेसिटी में आप एक एसेट को बेचें और दूसरे एसेट को खरीदें, यानी कि एक एसेट से दूसरे एसेट में स्विच करें, तो यहां पर कैपिटल गेन टैक्स की लायबिलिटी आपके हाथ में आ सकती है। लिमिटेड नॉलेज और अनलिमिटेड सेंटीमेंट की वजह से निवेशक अक्सर सोचते हैं कि जब मार्केट में करेक्शन आएगा तब इन्वेस्ट करेंगे। कभी ऐसा लगता है कि मार्केट पीक पर है, अब इसके ऊपर तो जाएगा ही नहीं। जब मार्केट नीचे आ जाता है, मार्केट गिर जाता है, तब लगता है कि नहीं, अभी तो ये बॉटम बनाएगा, तब यहां पर हम एंटर करेंगे। और ये इक्विटी मार्केट की समस्या नहीं है, डेट में भी बहुत सारी कैटेगरी होती हैं। तो इंटरेस्ट रेट साइकिल के हिसाब से, मैच्योरिटी के हिसाब से ये देखना होता है कि किस समय पर किस तरह के डेट फंड में इन्वेस्ट करना चाहिए। और इंटरनेशनल मार्केट की बात करें तो यहां पर भी कंट्री स्पेसिफिक रिस्क होता है। हर कंट्री की समय समय पर परफॉर्मेंस बदलती रहती है, तो इस बात को भी तय करना कि किस कंट्री के फंड्स में इन्वेस्ट करना चाहिए, यह भी इंडिविजुअली डिसाइड करना थोड़ा मुश्किल होता है। तो अब इन सब प्रॉब्लम्स का एक सिंपल सॉल्यूशन है आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल पैसिव मल्टी एसेट फंड ऑफ फंड्स, जिसका एनएफओ 27 दिसंबर 2021 से 10 जनवरी 2022 तक खुला रहेगा। मैं पहले इस स्कीम को एक्सप्लेन करूंगा और फिर इस पर मेरी राय भी दूंगा कि क्या आपको इसमें इन्वेस्ट करना चाहिए या स्कीम को स्किप करना चाहिए और किस तरह के इन्वेस्टर्स के लिए यह स्कीम सुटेबल रहेगी। यह स्कीम अक्रॉस वेरियस एसेट क्लास इन्वेस्ट करेगी और यह एक फंड ऑफ फंड्स स्कीम है और एक पैसिव फंड है, यानी कि यह स्कीम ईटीएफ्स और इंडेक्स फंड्स की यूनिट्स में इन्वेस्ट करेगी। और जैसा मैंने कहा कि यह अक्रॉस द एसेट क्लासेस इन्वेस्ट करेगी, तो यहां पर 25% टू 65% एलोकेशन डोमेस्टिक इक्विटी ईटीएफ्स और इंडेक्स फंड्स में हो सकता है। 25 टू 65% एलोकेशन किसी भी टाइम पर डेट ईटीएफ्स और इंडेक्स फंड्स में हो सकता है और 0 टू 15% यानी कि अप टू 15% एलोकेशन गोल्ड ईटीएफ्स में यह स्कीम इन्वेस्ट कर सकती है। इसके अलावा 10 टू 30% ऑफ द टोटल एयूएम इस स्कीम का ग्लोबल इक्विटी ईटीएफ्स में भी इन्वेस्ट होगा। तो जैसा आपको मालूम है कि डेट जो होता है वो पोर्टफोलियो को स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है, इक्विटी जो होती है वो कैपिटल एप्रिसिएशन के लिए, वेल्थ क्रिएशन के लिए सुटेबल होती है, गोल्ड हेज अगेंस्ट इन्फ्लेशन उसके लिए अच्छा माना जाता है और इंटरनेशनल इक्विटी में जो एक्सपोजर है उसका भी फायदा आपको कैपिटल एप्रिसिएशन के लिए मिलता है। आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल के पास खुद के 25 ईटीएफ्स और इंडेक्स फंड्स हैं। इसके अलावा यह स्कीम दूसरे फंड हाउसेस के ईटीएफ्स में भी इन्वेस्ट कर सकती है। अब डेट में भी बहुत सारी कैटेगरीज होती हैं, तो ये विभिन्न कैटेगरी के ईटीएफ्स और इंडेक्स फंड्स में ये इन्वेस्ट करेंगे और साथ ही क्योंकि गोल्ड ईटीएफ ये भी चॉइस अवेलेबल है, तो इस तरह से डोमेस्टिक इक्विटी, डेट, गोल्ड ईटीएफ इन सब में, और इसके अलावा जैसे मैंने कहा कि इंटरनेशनल इंडेक्स फंड्स और ईटीएफ, यहां पर 30 वेल रिसर्च्ड ग्लोबल ईटीएफ्स अवेलेबल हैं जिसमें यह स्कीम इन्वेस्ट कर सकती है। तो हालांकि ये पैसिव फंड है, लेकिन जो इसका इन्वेस्टमेंट अप्रोच है
वो एक्टिव है। किसी एसेट क्लास की वैल्यूएशन अट्रैक्टिव है या एक्सपेंसिव है, कुछ ट्रिगर जैसे कि करंट अकाउंट डेफिसिट, इंटरेस्ट रेट, इन्फ्लेशन, फिस्कल डेफिसिट, इन्वेस्टमेंट इंडिकेटर, कंज्यूमर सेंटीमेंट, ग्लोबल फैक्टर्स, इन सब के आधार पर कोर्स ऑफ डायरेक्शन तय होगा और साथ ही टेक्निकल बेसिस पर यह डिसाइड होगा कि रिलेटिव परफॉर्मेंस किस तरह की है। तो इन सब बातों के आधार पर फंड मैनेजर्स एक्टिवली ये डिसाइड करेंगे कि किस तरह के एसेट क्लास में किस वक्त पर कितना एक्सपोजर होना चाहिए, यानी कि वेट किसी एसेट का पोर्टफोलियो में कितना रहना चाहिए। तो अब जानते हैं इस स्कीम के कुछ और डिटेल्स। स्कीम में रेगुलर और डायरेक्ट दोनों ही प्लान अवेलेबल हैं और दोनों ही प्लान में ग्रोथ और इनकम डिस्ट्रीब्यूशन कम विड्रॉल का ऑप्शन आपके पास अवेलेबल रहेगा। स्कीम में कोई एंट्री लोड नहीं है, लेकिन यदि 12 मंथ से पहले आप यहां से एग्जिट करना चाहते हैं तो उस केस में 1% का एग्जिट लोड एप्लीकेबल होगा और 12 मंथ्स के बाद विदाउट पेइंग एनी एग्जिट लोड आप यहां पर अपनी यूनिट्स को रिडीम कर सकते हैं। स्कीम में डेली, वीकली, फोर्टनाइटली, मंथली और क्वार्टरली एसआईपी के ऑप्शन हैं और यदि आप क्वार्टरली के अलावा बाकी ऑप्शंस चूज करते हैं तो आप मिनिमम 100 रुपीज से एसआईपी की शुरुआत कर सकते हैं और यदि क्वार्टरली एसआईपी कर रहे हैं तो मिनिमम 5000 रुपीज एसआईपी का अमाउंट होगा। और यदि आप एनएफओ के दौरान या फिर बाद में ऑनगोइंग ऑफर के दौरान यहां पर लमसम में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो मिनिमम 1000 रुपीज से इन्वेस्टमेंट की शुरुआत की जा सकती है और 1 रुपये के मल्टीपल्स में उसे बढ़ाया जा सकता है। अब ये क्योंकि एक फंड ऑफ फंड्स स्कीम है और मल्टीपल असेट्स में यहां पर इन्वेस्टमेंट होता है तो यहां पर अदर देन इक्विटी टैक्सेशन एप्लीकेबल होगा, यानी कि 3 साल या उससे कम का यदि होल्डिंग पीरियड होगा तो यहां पर शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स लगेगा और यदि 3 साल के बाद आप यहां से एग्जिट करते हैं, अपनी यूनिट्स को रिडीम करते हैं तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स एप्लीकेबल होगा जिस पर इंडेक्सेशन का बेनिफिट मिलेगा। तो स्पेशली लॉन्ग टर्म में ये स्कीम टैक्स एफिशिएंट हो जाती है। तो ये थी इस स्कीम के बारे में जानकारी। तो पहली बात तो यह है कि क्या निवेशकों को इस स्कीम में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए या फिर इसे स्किप करना चाहिए। मेरे हिसाब से ये स्कीम बहुत ही आइडियल है इन्वेस्टमेंट के लिए, क्योंकि आपको मल्टीपल एसेट क्लासेस में इन्वेस्ट करना है और एक ही स्कीम में आपको एक चॉइस मिल रही है और साथ ही जो एलोकेशन है वो बहुत ही एक प्रोफेशनल तरीके से होगा, तो जिसका फायदा इन्वेस्टर्स को मिल सकता है। तो अब सवाल यह है कि किस तरह के इन्वेस्टर्स को इस तरह की स्कीम्स में या इस स्कीम में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। तो पहली बात, ऐसे इन्वेस्टर्स जो इक्विटी एक्सपोजर चाहते हो लेकिन थोड़ा सा रिस्क लेने से भी डरते हो, ऐसे निवेशक इस तरह की स्कीम में इन्वेस्टमेंट करने पर विचार कर सकते हैं, क्योंकि यहां पर इक्विटी का एक्सपोजर मिलेगा और वो भी पैसिव फंड में, यानी कि ईटीएफ या इंडेक्स फंड में इन्वेस्टमेंट होगा। तो यहां पर एक एक्टिवली मैनेज्ड एग्रेसिव फंड्स के मुकाबले में रिस्क थोड़ा कम होगा और साथ ही क्योंकि इन्वेस्टमेंट जो है वो सिर्फ इक्विटी में नहीं हो रहा है बल्कि गोल्ड और साथ ही डेट में भी हो रहा है, तो इस हिसाब से आपका पोर्टफोलियो स्टेबिलिटी भी प्रोवाइड करेगा और ग्रोथ पोटेंशियल भी यहां पर रहेगा। तो मेरे हिसाब से नए इन्वेस्टर्स के लिए तो ये स्कीम सुटेबल है। अब बात करते हैं ऐसे इन्वेस्टर्स जो पहले से ही एसेट एलोकेशन के हिसाब से बहुत सारी स्कीम्स में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, जिनके पास एक बड़ा पोर्टफोलियो है, बहुत सारी स्कीम्स अलग अलग कैटेगरीज की उनके पोर्टफोलियो में हैं। ऐसे इन्वेस्टर्स भी इस स्कीम में इन्वेस्टमेंट करने पर विचार कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि जैसा मैंने शुरुआत में कहा कि जब खुद इन्वेस्टर्स एसेट एलोकेशन करते हैं या स्विचिंग करते हैं तो वहां पर बहुत सारी लिमिटेशंस होती हैं, लेकिन इस स्कीम में जो एसेट एलोकेशन होगा और विद इन द एसेट क्लास जब स्विचिंग होगी तो ये जब प्रोफेशनल तरीके से होगी, एक रूल बेस्ड तरीके से होगी, तो इसका फर्क भी इन्वेस्टर्स को स्कीम की परफॉर्मेंस में देखने को मिल सकता है। तो ये थी जानकारी इस एनएफओ के बारे में। क्या आप इस फंड में इन्वेस्ट करना चाहेंगे? ये मुझे जरूर कमेंट करके बताएं और यदि आपको वीडियो पसंद आया है, जानकारी पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक भी करें और साथ में शेयर भी करें। और दोस्तों, यदि आपने हमारा यूट्यूब चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें। इसी तरह की महत्वपूर्ण जानकारी के साथ अगले वीडियो में
आपसे फिर मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिए। थैंक यू। जय हिंद। म्यूचुअल फंड निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है। योजना से संबंधित सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें।